सर आवाज नहीं आ रही। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम पढ़ेंगे बुध और शनि, और इसको बोला गया उड़ता हुआ सांप, जहाँ जिसको बोलते हैं लोहे के ऊपर कलई। वो कलई कर देते हैं ना लोहे के बर्तन के ऊपर, मीन क्रोम प्लेटिंग। तो जब भी बुध शनि मिलेंगे उसको बोलेंगे आम का पेड़। मीन आम का पेड़ कैसे होता है, तो हरा भरा रहता है। तो हर कामयाब व्यक्ति के लिए बुध शनि का मिलना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने कामयाब होना है और कुंडली में बुध शनि मिल रहे हैं तो निश्चय ही कामयाब होगा। बुध क्या है? बुध है दिमाग। और शनि क्या है? शनि है चालाकी। तो दिमाग की चालाकी, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही जहरीला होता है। तो जहरीला व्यक्ति, और ये वेल कैलकुलेटेड इंसान होता है। और ऐसा व्यक्ति हर एक की प्रोडिक्शन कर सकता है, मीन चेहरा देख के ही। अब कैसे पता चलेगा कि बुध शनि मिल रहे हैं? बुध खाना नंबर 8 में हो, 10 में हो, 11 में हो। जय शनि खाना नंबर 3 में हो, 6 में हो, जहाँ बुध शनि दृष्टि से मिल रहे हो या युति से मिल रहे हो, किसी प्रकार से भी मिल रहे हो, तो हम समझेंगे बुध और शनि मिल रहे हैं। और शादी के बाद 24 साल तक बेटा पैदा कर ले, तो बेटा पैदा कर ले, और 48 साल की उम्र तक अपने दुश्मनों को समाप्त कर देगा। तो ये दोबारा बोलिएगा, ये लिखा है जो शादी। शादी करके 24 साल तक बेटा पैदा कर ले और 48 साल तक अपने दुश्मनों को समाप्त कर देगा। माता पिता का सुख अच्छा मिलता है। सर बेटा पैदा कर ले का मतलब कि इससे पहले कर ले तो होगा, इसके बाद नहीं होगा, ये क्या बाद क्या में चक्कर है? बाद में दिक्कत आ सकती है, तब तक कर ले जल्दी। तो आजकल तो 24 में शादी नहीं होती। हाँ, वो तो लाल किताब तो जिस जमाने में लिखी है, उस समय तो 21 में ही शादी करते थे ना लोग। और ये व्यक्ति है दूसरों को पालने वाला। और अगर जब भी मिल रहे हो तो मजदूरों की सेवा करो। तो ऐसे व्यक्ति को मजदूरों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि लेबर क्लास है शनि। और ये व्यक्ति होता है एक अच्छा व्यापारी, सफल व्यापारी। तो अच्छा व्यापारी, और ये लोग टैक्स की चोरी भी करते हैं, सरकारी टैक्स की चोरी भी करते हैं। और इतना चालाक होता है कि लोहा भी सोने के भाव बेच सकता है। और ऐसे लोग वह काम करते हैं जो दुनिया में कम लोग करते हैं, मीन अनोखा काम। में बहुत कम लोग वो वाला प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में, जो ये वाला प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं और अपनी कीमत मुंह मांगी लेते हैं। मीन अपनी चॉइस से रेट डाल के अपनी चीज बेचते हैं।
और पिता की गुडविल को ध्यान में रखकर काम करते हैं। और बुध यदि मंदा होगा, बुध यदि मंदा हो, मंदा बुध कहाँ पे होता है? 3 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में। तो पिता की मौत एक्सीडेंट से होगी। जहां व्यक्ति मंदा कर ले, कन्याओं का निरादर करे, जहां उनसे दुर्व्यवहार करे, तो भी वो अपना बुध मंदा कर सकता है। जब भी बुध शनि मिलेंगे तो दिल की बीमारी होगी। उपाय के लिए आम के पेड़ में, आम के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं। तो ये जो दूध का आपने बोला बोला इसमें, ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि रात को रखना रहने और उसको सुबह चढ़ाना है, या नहीं नहीं नहीं, ऐसे? सिंपल सिंपल, जैसे आप मंदिर सुबह दूध लेके चले जाते हो, ऐसे ही मंदिर के आसपास अगर कोई आम का पेड़ भी है, जैसे मेरा खुद बुध और शनि मिल रहा है, तो मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ, मंदिर में आम का पेड़ भी है, तो मैं आम के पेड़ के ऊपर भी दूध चढ़ा देता हूँ, वही थोड़ा सा। ठीक है। और शनि को अगर आपने घर में कायम करना हो या लाना हो, तो वो मसाला पीसने वाला पत्थर नहीं होता, जिसको क्या बोलते हैं? सिलबट्टा। ठीक है, तो वो आप घर में रख सकते हो। बुध शनि जब 1, 2, 3, 4, 5 इन घरों में हो, इनका फल अलग अलग पड़ेंगे, अलग अलग पड़ेंगे इनका फल। और बुध शनि अगर साथ में हो, तो व्यक्ति व्यक्ति धनाढ़ होगा। बुध शनि साथ तो व्यक्ति धनाढ़। क्या मतलब है धनाढ़? मीन धन अच्छा, अमीर आदमी होगा। मगर पहला घर जागना चाहिए, मीन कोई ग्रह होना चाहिए पहले घर में, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। अब बुध शनि 9 कैसे लेंगे? तो चाहे 3 से ये दृष्टि आए या 5 से दृष्टि आए, और 3, पहला अगर जागना चाहिए का मतलब फर्स्ट हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट होना चाहिए। हाँ कोई ना कोई प्लेनेट होना चाहिए, तभी तो जागेगा। अच्छा, शनि साथ में बोला आपने ये? हम्म। ठीक। और बुध शनि 9, अब 3 या 5 में बुध हो तो शनि 9 में हो, या 3, 5 में शनि हो तो बुध 9 में हो, तो भी तो हम 9 में बुध शनि को देखेंगे। तो इसको बोला गया 34 साल तक तकलीफ, बाद में राजयोग। बुध शनि 10, 11, जितना अपने आप को अप टू डेट रखेगा, उतना बढ़िया। तो बुध शनि 11 वाले को अपने आप को अप टू डेट रखना है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल हर प्रकार से। बुध शनि 11 में और लिख लो। अगर खाना नंबर 3 खाली, मीन
11 के समय अगर खाना नंबर 3 खाली हो तो जो भी फैसला होगा जो भी कोई केस होगा या जो भी कोई फैसला होगा इसके हक में होगा। मीन जीतेगा यही व्यक्ति और अमीर होगा। खाना 2 में बुध शनि सर। और अगर खाना नंबर 3 में दुश्मन ग्रह तो फैसला दुश्मन ग्रह के हक में होगा। बुध शनि 8, ये व्यक्ति चालाकी और मक्कारी मीन जब भी खाना नंबर 8 में बुध शनि होंगे तो ये व्यक्ति चालाकी और मक्कारी के दम पर अमीर होगा। तो व्यक्ति को चाहिए जरूरत से ज्यादा चालाक बन जाए। बुध शनि 12, इसमें बोला गया चाचा जा मामा का पैसा लेकर व्यापार करना है तो कामयाब। ये था बुध और शनि जब भी मिलेंगे कुंडली में। सर खाना नंबर 2 में कुछ है? बता दिया ना, बुध और राहु। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताया बुध और शनि के 1 2 3 4 5 इसमें अलग अलग फल हैं, तो इसमें रेमेडीज अलग अलग फिर से करेंगे ना? अलग अलग रेमेडीज करेंगे बिल्कुल। या वो वाली आम के पेड़ वाली रेमेडीज ही चलेगी एक कोई? नहीं नहीं, अलग अलग रेमेडी भी तो करनी है। अच्छा, वो भी करेंगे? वो भी तो करेंगे और जो अच्छा कठी वो, रेमेडी है वो भी करनी है। ओके ओके। जैसे बुध 3 में है और शनि भी 3 में है, तो बुध तो मंदा हो गया, तो शनि वहां पे ठीक है, तो हम्म शनि की चाहे ना करें, बुध की कर लें अकेली, हम्म ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है चलिए। बुध और राहु, बुध राहु के मिलने से ना चंद्र और बृहस्पति जो है ना उनको नुकसान होता है। चंद्र बृहस्पति का नुकसान होगा, मीन चंद्र बृहस्पति बर्बाद होंगे। और ये एक प्रकार का कीड़ा है। वो कीड़ा है ना जो बढ़ के वृक्ष में लग जाता है और उसको आस्ता आस्ता खोखला करता रहता है। तो इसलिए राहु को क्या बोला गया, राहु का जो पूरा शरीर है ना, शरीर मीन हाथी, हाथी का पूरा शरीर जो है वो राहु है।
और जो सुंड है वो बुध है। तो बुध राहु जब भी मिलेंगे और वहां पे होंगे जहां पर बुध मंदा है, बुध मंदा किन घरों में? 3 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, तो राहु भी मंदा हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों का फल मंदा होगा। जब दोनों का फल मंदा होगा तो खुद की ससुराल और पिता की ससुराल में ननिहाल दोनों में तकलीफ। ठीक है। और व्यक्ति को खुद जेल जाना पड़ सकता है, पागल खाना, हॉस्पिटल। अब ये जो जब बन रहे हैं तो उसको चाहिए जेल की जॉब कर ले, पागल खाना की जॉब कर ले, हॉस्पिटल की जॉब कर ले, तो ये जो कट जाएगा, उसको दिक्कतें ज्यादा आएंगी ही नहीं। जब भी बुध राहु मिलेंगे इन जगहों के चक्कर उसको काटने पड़ेंगे, तो वहां अगर काम करता होगा तो उसका एक बचाव हो जाएगा। उपाय, सफेद कोरा कपड़ा, सफेद कोरा कपड़ा शमशान जहां अस्पताल में दान करें। कफन दान नहीं करना है, सिंपल डॉक्टर को दे सकते हो, नर्स को दे सकते हो, बेडशीट बना सकते हैं, वो कुछ भी काम करे तो वो दान कर सकते हो। सर बेडशीट भी लेके दे सकते हैं ना सफेद रंग? हाँ, कोई भी कफन के अलावा कोई भी काम लगाए। एक और उपाय है शमशान का पानी। घर ला के रखें, कांच की बोतल में। और इसको अपनी हाइट से ऊंची जगह पे कहीं भी रखना है। और यदि बुध राहु 2 में, 5 में, 9 में, 11 में, 12 में, बृहस्पति के पक्के घरों में होंगे तो बृहस्पति का फल खराब होगा। बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा, बृहस्पति की हालत दुगनी मंदी कर देगा ये। और यदि ये खाना नंबर 7 से 12 में हो, ठीक है, 11 को छोड़कर, तो घर में मौत गूंजेगी। जिसको बोलते हैं तकलीफ ही तकलीफ। खुद के लिए अच्छा, मगर ससुराल जान ननिहाल पर भारी होगा। तो ये सर जैसे आपने बताया तकलीफ ही तकलीफ, तो अपने घर में होगी या ससुराल और ननिहाल में ही तकलीफ होगी?
नहीं, घर वालों के लिए भी तो अच्छा नहीं ना। घर वालों के लिए, जैसे वो आपने जुपिटर के लिए बताया तो वो फिर बाप दादा के लिए अच्छा नहीं। हाँ, ससुराल ननिहाल, ठीक है, तो इनको इनके ऊपर भारी होगा। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर बुध राहु 2 में, 3 में, 5 में, 6 में, तो बुध अब मंदा नहीं होगा। बुध अब मंदा नहीं, तो इसका मतलब है बहन बेटी के हालात अच्छे, बहन बेटी के हालात अच्छे होंगे, बहन बेटी की ससुराल अच्छी होगी, और खुद के लिए भी अच्छा। तो ओवरऑल ये अच्छा कॉम्बिनेशन है बुध राहु का, खाना नंबर 2, 3, 5, 6 में। सर 3 में तो राहु बुध मंदा होता है सर। राहु अच्छा होता है ना। सर आपने पहले लिखवाया ना कि अगर बुध के घरों बुध जहाँ मंदा है तो फिर राहु हम्म भी मंदा हो जाएगा। हम्म। तो उसमें 3 भी लिखवाया आपने पहले। हाँ, मैंने तो 3 भी लिखवाया, बट अब 3 यहाँ में पे फिर आपने भी, बोल। हाँ 3 में फिर भी ये अच्छा रिजल्ट दे देता है, क्योंकि राहु वहां पे उच्च का होता है ना, मतलब अच्छा होता है। अब एक लीजिए बुध राहु 7, 10 और 11, तो जन्म लेते ही ननिहाल पर भारी। और बहन की ससुराल में दिक्कत। खाना नंबर 7, 10 और 11। और सर ये कॉम्बिनेशन आपने युति का ही बताया कि यहाँ एस्पेक्ट भी हो सकता है। एस्पेक्ट से भी देख लेंगे। ठीक है। और बहन बेटी साली की शादी जब होगी, तो 7 दिन, 7 महीने, या 7 साल, वैवाहिक जीवन, ठीक है, बर्बाद। इतनी देर में वैवाहिक जीवन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। अगर बुध राहु 2 में या 11 में हो, तो बहन अमीर होगी, मगर शादी के 7 दिन, 7 महीने या 7 साल में विधवा हो जाएगी। सर ये नीचे वाला दोबारा बताइएगा, बुध प्लस राहु 2 और 11 में। 2 और 11 में तो बहन एक तो अमीर होगी, मगर शादी के 7 दिन, 7 महीने या 7 साल के अंदर अंदर वो विधवा हो जाएगी, अगर उपाय नहीं किए तो। सर उपाय भी बता दीजिए, ये ऊपर वाले जो बताए आपने। हाँ, बुध राहु 8, 12, अगर कुंडली वाला लोगों को बद्दुआएं देगा, ठीक है, तो इसके ननिहाल
और ससुराल बर्बाद हो जाएंगे। बहन बेटी को तकलीफ होगी। बुध राहु खाना नंबर 4, जहां पर ये अच्छा रिजल्ट दे देता है। उपाय के लिए 100 मिट्टी की गोली बनाएं, रोज एक गोली मंदिर में रखकर आए। सौ मिट्टी की गोली बना लेनी है और रोज एक गोली मंदिर में रखा। अब मंदिर आप बदल भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही मंदिर, कहीं अगर बाहर चले जाते हो तो दूसरे किसी मंदिर में भी रख के आ सकते हो। सर ये जो ऊपर वाले उपाय हैं और ये वाला 100 मिट्टी की गोली वाला, ये अलग अलग करने हैं या मतलब इनमें से कोई एक कर सकते हो? ये बुध राहु 4 के लिए बताया ना। अच्छा, ये बुध राहु 4 का ही है सिर्फ उपाय ये वाला? हाँ, जिसके लिए उसके 7 उपाय बताए गए हैं। तो सर ये गोली जो है वहाँ कच्ची जगह पे रखनी है ना? नहीं नहीं, कहीं भी रख के आओ मंदिर में। अच्छा। बुध और केतु, केतु अगर केला खाना नंबर 4 में होता है ना तो उसको बोलते हैं धर्मी कुंडली। तो पाप नहीं करेगा। और अगर बुध के साथ होगा तो बुध बर्बाद, तो माता को तकलीफ, लड़के को तकलीफ। ठीक है, बुध केतु में। और बेटा जहाँ होगा नहीं, अगर होगा तो परिवरिश में मुश्किल आएगी, बेटे का सुख नहीं मिलता। जब भी बुध केतु किसी का मिलता है तो शरीर में तकलीफ। अब शरीर में क्या तकलीफ होगी? तो टांगों में तकलीफ, पेशाब के रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बीमारियां, और 36 के बाद पेशाब रिलेटेड रोग जरूर लगेगा। नौकरी की तकलीफ, पैसों की तकलीफ, बनी रहेगी। विदेश यात्रा, इसमें तकलीफ, और व्यापार में नुकसान। उपाय, मंगल का उपाय मददगार होगा। तो मंगल का उपाय क्या है? चांदी की चौरस डिब्बी में शहद भरकर रखें। और बुध केतु की ना अवधि को जोड़ लें कि जो आयु है। ठीक है, जैसे बुध केतु होता है 34 से 36 साल के बीच। अब 36 को जोड़ो और 51 को जोड़ो, कितने बन गए? 87। इसका आधा किया, कितने बन गए? 43.5 साल। तो 43.5 साल की उम्र में बहन बेटे की उम्र में तकलीफ आएगी। तो तो 43.5 ये वो साल में दोबारा बताइएगा, 43.5 में
हाँ लिख रहा हूँ, बहन बेटी की आयु में दिक्कत, जहाँ उनको अन्य दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और अगर इसका बेसिक जोड़ो, 34 से 48 ही जोड़ो अगर आप, तो भी कितना बनता है, 82। और 41 साल से ये दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, और 43.5 साल तक ये दिक्कतें आती रहेंगी, क्योंकि जहां जब तक उनकी अवधि चलेगी। अब बुध क्या है, बुध है बहन, केतु पैर, जहां टांगे, तो बहन के पैरों में तकलीफ, जहां बहन की टांगों में तकलीफ, तो मंदी हालत के वक्त हम चंद्र की मदद भी लेंगे। चंद्र की मदद, तो सूर्योदय से पहले पानी से दांत साफ करें। ठीक है, और अपनी बृहस्पति की उंगली से ये दांत साफ करने हैं, तो इसका अच्छा असर मिलेगा। अब बृहस्पति की मदद हम क्यों ले रहे हैं जहां चंद्र की मदद के साथ, क्योंकि बुध के मसनूई में बृहस्पति भी आता है। ठीक है जी। फिर से मीटिंग स्टार्ट करनी होगी।